देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ना गोड्डा जिला झारखंड की ओर से जो है ना होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के माध्यम से जो है ना दोस्तों फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे ना, गूगल पे आएंगे एंड झारखंड रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख के सर्च करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे recruitment.jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इस पे आप आ गए हैं। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे जो है ना सबसे ऊपर में ही डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गोड्डा, लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 जनवरी 2026 रखा गया है। ठीक है, एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप क्या करेंगे ना, नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे कि किस डेट से जो है किस डेट तक ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे, है ना, क्या एग्जामिनेशन फी लग रहे होंगे, क्या दौड़ है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप जो है ना नोटिफिकेशन से ले लेंगे, है ना। अभी दोस्तों बात करते हैं कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के नीचे जो है ना न्यू यूजर एंड अप्लाई का लिंक 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा ना, न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास जो है ना रजिस्टर का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी बेसिक जानकारी है ये सब आप फिलअप करेंगे ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भरना क्या क्या है, सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे भरना है, जो कि आपका पढ़ाई लिखाई का जो सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए, मतलब नाम का स्पेलिंग, है ना। इसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है जिसमें आप प्ले स्टोर चलाते हैं, ठीक है, जो मतलब एक्टिव हो। और एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो वैलिड दीजिएगा, जो अभी चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आगे की जो जानकारी होती है ना वो आपको मोबाइल ईमेल के माध्यम से ही मिलती रहती है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट जो है उसके अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ को सेट करने के लिए ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं कैलेंडर, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक आपको जो है बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ का जो है सबसे पहले ईयर को आप यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, जो भी ईयर है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, फिर मंथ है, इसके बाद डेट है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ को सेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जो है ना अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आप जो है ना विलेज मेंशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेमो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं डेमो लिख रहा हूँ, बट आप जो है ना अपना एक्चुअल जानकारी दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप करेंगे, है ना। इसके बाद आपका जो है ना पुलिस स्टेशन का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप दे देंगे, है ना, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप दे देंगे। और यहाँ पे जो है ना स्टेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब दोस्तों जानकारी आप भर देंगे। इसके बाद कैप्चा को फिलअप कर देंगे। कैप्चा को फिलअप करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है एंड आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों अभी क्या है ना लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या मांगेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी मांगा जा रहा है और यहाँ पे जो है ना पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो पासवर्ड दोस्तों आपका मोबाइल नंबर ही होगा। ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिए हैं, वही वाला आप यहाँ पे पासवर्ड की जगह यूज करेंगे। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके जो है लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों, मैं आप लोगों को जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपके या फिर जो है ना आपके फैमिली मेंबर को किसी भी तरह का जो है ना स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे कि हृदय रोग, साइटिका, डायबिटीज, पेट दर्द, कब्ज, गैस, गोल ब्लडर या फिर जो है ना किडनी में स्टोन है, प्रोस्टेट की समस्या है, जोड़ों का दर्द है, पाइल्स, बवासीर है, मोटापा है, सर्वाइकल दर्द है, लीवर रोग है, ब्रेन रोग है, किडनी रोग है, थायराइड रोग है, पैरालिसिस मीन्स लकवा है, ब्रेस्ट कैंसर है, अस्थमा रोग है, स्त्री रोग, गुप्त रोग, त्वचा रोग, मिर्गी, कैंसर, नींद ना आना, टेंशन या फिर जो है ना डिप्रेशन है। तो इस प्रकार की जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी समस्या है, अगर आपकी या फिर जो है ना आपके फैमिली मेंबर को किसी को है, तो मैं दोस्तों आप लोगों को जो है ना एक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताऊंगा, जहां दोस्तों आपको जो है ना हर बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज यहाँ पे मिलेगा। तो जो है आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम है कमला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, एड्रेस भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप जो है ना झारखंड से हैं तो पूर्वी सिंहभूम जिला में ये जो है स्वास्थ्य केंद्र है, थाना घाटशिला पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों आप यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं, इस नंबर से कॉल करके जो है आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो इस स्वास्थ्य केंद्र की खासियत यही है ना दोस्तों, ये प्योर जो है आयुर्वेदिक है, मतलब जो भी दवाई यहाँ पे आपको दी जाएगी सब आयुर्वेदिक दवाई होगी। और यहाँ पे जो है ना जो भी इलाज किया जाएगा उसको जड़ से ठीक किया जाएगा। ठीक है, जड़ से, समझ रहे हैं ना, जड़ से ठीक किया जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे सभी गंभीर बीमारियों का पाए सफल इलाज आयुर्वेदिक
दवाई द्वारा, मतलब समझ गए, आयुर्वेदिक से ही आपका इलाज यहाँ पे किया जाएगा। एंड जो भी डॉक्टर है उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप यहाँ पे कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो है कुछ प्रकार का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आपका नाम दिखेगा, आपका यूजर आईडी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखेगा, है ना। आपको लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन देख रहे होंगे ना, इसी में ही आपको वर्क करना होगा, इसी में ही आपको सारा डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इसके बाद होम का बटन है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं न्यू करके, इसमें भी आपको जाना नहीं है, आपको यहाँ यूज़र मैनुअल से फॉर्म भरना शुरू करना है, ठीक है। तो यूज़र मैनुअल पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे जो भी जानकारी है थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, है ना, और नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो पर्सनल डिटेल्स है ना दोस्तों, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे आपके पास जो है ना पर्सनल डिटेल्स का यहाँ पे मतलब फॉर्म आ जाएगा। इसमें आपको आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये सब कुछ फिलअप करना है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ना कोई गलती आप मत कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पे इंटर करना है। तो जो भी आपका पिताजी का नाम है ना दोस्तों वो इंटर करेंगे। और ये भी दोस्तों आपका जो मतलब पढ़ाई लिखाई की जो सर्टिफिकेट है ना उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर आपका यहाँ पे जो है ना माताजी का नाम फिलअप कीजिएगा, है ना। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे देंगे। कैटेगरी आपका क्या है वो आप देंगे, जनरल है, एससी है, एसटी है, BC1 BC2 है, जिस भी कास्ट कैटेगरी से है वो आप दे देंगे। इसके बाद रिलीजन आपका क्या है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है ना, क्रिश्चियन है, जो भी होंगे वो आप दे देंगे। इसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आप दे देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताने होगा, आप मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, ये भी आपको बताना होगा। इसके बाद लैंग्वेज नॉन, ठीक है, आप क्या क्या लैंग्वेज जानते हैं, मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है आप जानते हैं, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं कोमा लगा लगा के लिख दीजिएगा ना। इसके बाद नेशनलिटी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका ईमेल देखेंगे, मोबाइल नंबर देखेंगे एंड आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। अभी जो है ना आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको बताना होगा, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको बताना होगा। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, है ना। इसके बाद जो भी एड्रेस है, ठीक है, जो भी जहाँ से, जैसे मान लीजिए सरायकला से है सरायकला दे दीजिएगा, गोड्डा से है तो गोड्डा दे दीजिएगा, ठीक है, साहिबगंज से है तो साहिबगंज दे दीजिएगा, जो भी होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आपका विलेज का क्या नाम है, तो यहाँ पे मैं डेमो भर के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं डेमो पंप बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है वो दे देंगे, पंचायत का क्या नाम है वो दे देंगे, आपका जो भी मतलब ब्लॉक का क्या नाम है वो भी दे देंगे। आप अपना एक्चुअल जानकारी फिलअप कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। बट आप डेमो मत लिखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पंचायत है, जो भी आपका ब्लॉक है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, ये सब फिलअप कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो दे देंगे, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे भी बताना होगा, जैसे कि विलेज का क्या नाम है ना। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है ना। इसके बाद दोस्तों आपको पुलिस स्टेशन का क्या नाम है ये सब बताना होगा। इसके बाद आपको आना होगा प्रेजेंट एड्रेस में, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको वही सॉरी दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस तो ये रहा, अभी आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या ना दोस्तों, यहीं से आप फॉर्म जो भर रहे हैं, जिस भी जिला के लिए भर रहे हैं, जिस भी जिला से है ना, यहीं से आपका यहाँ पे मतलब मेन पकड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे झारखंड होगा और आप कहाँ से भर रहे हैं, किस जिला से भर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप गोड्डा से हैं तो गोड्डा को चूज करेंगे। मान लीजिए आप जो है ना यहाँ सरायकेला खरसभा से हैं तो वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार सरायकेला चूज करेंगे। मान लीजिए आप साहिबगंज से हैं तो साहिबगंज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे रूरल और अर्बन का 2 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अगर आप जो है ना यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए आप साहिबगंज से हैं, ठीक है, या फिर गोड्डा से हैं या फिर सरायकेला खरसभा से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो मान लीजिए आप जो है ना रूरल एरिया है तो रूरल का तो आप यहाँ पे डिटेल भर देंगे। अगर आप अर्बन से है, ठीक है, तो अर्बन का दोस्तों कुछ एरिया सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे देखेंगे। अगर आप अर्बन से है तो ये जो 2 जगह है ना यही से आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अर्बन वाला जो पोस्ट है वो रूरल में नहीं जा सकता है, रूरल वाला जो पोस्ट है वो अर्बन में नहीं जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया है। अभी आप देखेंगे विलेज उसी प्रकार से लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस उसी प्रकार लिख देंगे,
पंचायत भी उसी प्रकार लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रूरल से होंगे तो रूरल देंगे, और रूरल देंगे तो आपका यहाँ पे ब्लॉक का नाम दिखेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप भर रहे हैं उस ब्लॉक का जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर वही पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो दे देंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो दे देंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना होगा, ठीक है। जैसे कि विलेज आपका क्या है वो दे देंगे, फिर पुलिस स्टेशन आपका क्या है वो दे देंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट, हाँ पुलिस स्टेशन क्या है वो सारा कुछ मेंशन कर देंगे, है ना। इसके बाद मान लीजिए आप फिजिकल चैलेंज है, मतलब आप विकलांग है तो येस पे क्लिक करेंगे, और अगर विकलांग नहीं है फिट पर्सन है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ना झारखंड का, उसका जानकारी आपको यहाँ पे देना है, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर है ना दोस्तों, वो आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट CO लेवल का होगा तो इस प्रकार का रेफरेंस नंबर होगा, है ना। इसके बाद जो भी नंबर है वो आप दे देंगे। इसके बाद इशू डेट कब है, आपका जो सर्टिफिकेट है ना दोस्तों उसमें आप देखिएगा इशू डेट लिखा हुआ है, तो वो इशू डेट आप यहाँ पे दे देंगे, है ना। और मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट SDO लेवल का है तो इस प्रकार का मतलब नंबर रहेगा, है ना। तो इसमें आपको बताने होंगे इशूइंग अथॉरिटी, मतलब किस जो भी अधिकारी से ये वाला इशू हुआ है, तो SDO से होंगे तो SDO लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ना CO से होंगे तो CO से लिखेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये सेव हो जाएगा, मतलब पर्सनल डिटेल्स में जो भी जानकारी आप भरे थे सब कुछ ओके है, मतलब भर लिए हैं। इस प्रकार आप पर्सनल डिटेल्स को आसानी से भरेंगे। इसके बाद आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अभी एकेडमिक में आइएगा। अभी जो है आपका पढ़ाई लिखाई का जो भी सर्टिफिकेट है ना उसको आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। जैसे कि ऐड एकेडमिक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री कोर्स में जो भी आपका होगा, मैट्रिक का होगा तो मैट्रिक दे देंगे, इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट देंगे। मतलब आपको सबसे पहले अगर आप 7th पास है 7th का जरूर दीजिए, और अगर आप मैट्रिक पास के लिए भर रहे हैं तो मैट्रिक पास देंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे मतलब रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट से आप पास किए हैं 10th वो दे देंगे। इसके बाद पासिंग मंथ एंड ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी मतलब पास किए हैं जिस भी ईयर में मंथ में आपका मार्कशीट में लिखा रहता है ये सब दे देंगे। फिर आपका जो भी बोर्ड है ना, जिस भी बोर्ड से आप जो है 10th पास किए हैं वो दे देंगे। फिर आपका जो भी ग्रेड डिवीजन है वो आपको यहाँ पे देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट है ना दोस्तों उसका नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। फिर बोर्ड सर्टिफिकेट में आप देखेंगे इशू डेट एक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इशू डेट आप यहाँ पे देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर दोस्तों टोटल मार्क्स आपको देना है, ठीक है। टोटल मार्क्स के बाद दोस्तों आप कितना मार्क्स लाए थे वो देना होगा। जो भी परसेंटेज बन रहा है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग हिसाब लगा के देख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देना होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका है, ठीक है। मतलब 10th में जैसे कि हिंदी था, है ना, इंग्लिश था, इसके बाद मान लीजिए आपका मैथ था, है ना, साइंस था। तो यहाँ पे कुछ भी थोड़ा बहुत गलती भर रहा हूँ बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए सोशल साइंस था तो इस प्रकार दे दीजिएगा, और भी जो भी जानकारी है वो दे दीजिएगा। इसके सेव पे क्लिक करेंगे, है ना। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे 10th का इस प्रकार ऐड आप कर लीजिएगा। मान लीजिए 12th पास है तो 12th का भी ऐड कर सकते हैं, इसी प्रकार से ऐड कीजिएगा, यही जानकारी मांगा जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन आप दे देंगे। जो भी जितना भी आपका यहाँ पे मतलब है, मतलब जितना भी एजुकेशन है वो सब आप ऐड कर देंगे, है ना। एक आपका एकेडमिक होने के बाद एक्सपीरियंस में आप आइएगा। एक्सपीरियंस में अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डिटेल दे दीजिएगा, और एक्सपीरियंस नहीं होने से भी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकेंगे। इसको खाली आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देंगे, डेस्टिनेशन क्या था वो दे देंगे, किस डेट से जो है किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन है वो दे देंगे। इसके बाद जॉब नेचर क्या था वो आपको देना होगा, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, है ना, एक्सपीरियंस ये सब दे देंगे। वर्क परफॉर्मेंस कैसे किए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो ये आप दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे टेक्निकल भी दोस्तों ऑप्शनल है, इसको भी आप भर सकते हैं तो भरिएगा, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका टेक्निकल डिटेल्स है जैसे कि टेक्निकल स्किल आप दे देंगे, इंस्टीट्यूट जो भी था वो दे देंगे, सर्टिफिकेट नंबर आप दे देंगे, सर्टिफिकेट डेट आप दे देंगे, टोटल मार्क्स एंड कितना मार्क्स लाए थे ये दे देंगे। तो इस प्रकार से आपका टेक्निकल भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आपका जो है एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, टेक्निकल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टेक्निकल भी नहीं है ना, और एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, आपका फॉर्म भर जाएगा इजीली, है ना।
तो इसके बाद दोस्तों फिजिकल का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना होगा कि आप जो है ना फिजिकल हैंडीकैप्ड है मतलब विकलांग है, तो इसमें आपको नो करना है। एंड दोस्तों आपका जो भी हाइट है वो देना है, चेस्ट कितना है वो देना है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दे दीजिएगा, दो देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एमोल ऑन फेस लिखा हूँ, आप जो भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप दे देंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे भी सेव हो जाता है। फिर दोस्तों नीचे आएंगे एंड आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो है ना टेक्निकल भी हो चुका है, फिजिकल भी हो चुका है। अभी आपको स्पोर्ट की जानकारी देने होंगे। अगर आप स्पोर्ट के खिलाड़ी है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। देखिए अगर आपका मतलब कहीं खेले होंगे, कहीं सर्टिफिकेट है, तो स्पोर्ट का नाम लिखेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट देंगे, नेशनल है कि स्टेट है वो देंगे। इसके बाद स्पोर्ट अवार्ड आपका देना होगा, ठीक है, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आप दे देंगे। इसके बाद ये सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो दे देंगे। ये भी दोस्तों ऑप्शनल है, इसमें भी आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर्म भरते टाइम आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब होने के बाद दोस्तों आपको आना होगा अपलोड डॉक्यूमेंट पे, यही आपका लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होने वाला है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। बट आपको घबराना नहीं है दोस्तों, सब आपके लिए नहीं है, कुछ कुछ चीज़ आपके लिए है। जैसे कि आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा, कास्ट देना होगा, रेसिडेंट देना होगा, फोटो देना होगा, सिग्नेचर देना होगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। और नीचे आप आएंगे, ये जो झारखंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये देना होगा। बाकी अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट तो वो अपलोड करेंगे, टेक्निकल स्किल है तो वो आप अपलोड करेंगे, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग है तो वो अपलोड करेंगे, है ना, EWS से है तो वो अपलोड करेंगे। मतलब जो भी आपके पास है वही सब अपलोड कीजिएगा। मान लीजिए कुछ आपके पास नहीं है तो वो छोड़ देंगे, वो आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से लाइएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये सब अपलोड करेंगे ना, इसका कुछ जानकारी दिया गया है। जैसे कि ओनली JPG BNG एंड PDF फाइल अलाउ है यहाँ पे। मतलब क्या है, आप यहाँ पे JPG और PNG और PDF फाइल ही अपलोड कर सकते हैं। इन केस मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों ये लाइन क्या बोल रहा है मैं तुरंत ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप 10th भी ऐड किए हैं, 12th भी ऐड किए हैं, ग्रेजुएशन भी ऐड किए हैं, तो आपका क्या है ना बहुत सारा सर्टिफिकेट हो गया है और यहाँ पे जो है ना एक ही जगह है अपलोड करने का। तो आप क्या करेंगे ना, आप सबको जो है एक ही PDF में बना लेंगे, मतलब सिंगल PDF में बनाने होंगे। जैसे कि 10th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, उसी प्रकार 12th का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, सबको एक PDF में बनाना होगा। मतलब मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, सबको एक साथ बनाना होगा। और अगर आपके पास सिर्फ मैट्रिक है तो आप सिर्फ एक ही अपलोड करेंगे। हो सकता है ना बहुत सारे जो उनका जो है ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो ज़्यादा मतलब वहाँ पे हो सकता है। तो इस प्रकार सिंगल PDF बना के अपलोड कर देंगे। और फाइल साइज मस्ट नॉट एग्जिस्ट, 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे फोटो सिग्नेचर का जो दोस्तों साइज है वो आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना उसका 400 KB रखा गया है मैक्सिमम साइज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है ना 100 KB किन का रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिग्नेचर का, है ना। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 400 KB से मतलब कम नहीं हो, मतलब कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो हम दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या करेंगे, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, वोटर ID भी दे सकते हैं और कुछ अलग कार्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर है वो दे देंगे। अभी अपलोड करना होगा आधार कार्ड को, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये अपलोड कर देंगे। तो मेरा ये जो फाइल है ये 100 KB से कम है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा ना अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है ना वो सब अपलोड कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वो अपलोड मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपलोड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट भी इस प्रकार से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं कुछ कुछ अपलोड नहीं किया हूँ, बट आपको जो जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वो सब अपलोड करना जरूरी है। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, आप देखेंगे जो भी फॉर्म अभी चल रहे हैं उसका लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि गोड्डा जिला का चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, साहिबगंज जिला का चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सरायकेला खरसावां जिला का चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस भी जिला से दोस्तों आप फॉर्म भरना चाहते हैं ना उसको आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए आप गोड्डा जिला से है तो इस पर क्लिक करेंगे। आप मान लीजिए सरायकेला खरसावां तो इस पर क्लिक करेंगे, साहिबगंज से है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का जो है डिटेल दिखेगा।
नीचे आएगा जो भी यहाँ पे 7 नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो भी पोस्ट है जिसमें आप होम गार्ड रूल में अप्लाई किए हैं तो उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो भी होगा उस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आपके पास जो है ना दोस्तों यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट है वो आपको डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने होंगे। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद ना आपका यहाँ पे जो है फॉर्म कम्प्लीटली हो जाएगा। तो दोस्तों यही पूरी प्रोसेस है। अगर आप जो है ना होम गार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी दे दिया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।